नमस्ते बच्चों। मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये तीन मैनेजमेंट के मोटिवेटिंग फैक्टर्स, इनके बारे में इनका परिचय हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया था कि मैनेजमेंट के तीन उत्प्रेरक तत्व होते हैं, यानी कि जो प्रबंध को उत्प्रेरित करते हैं, प्रबंध करने के लिए व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हैं, वो तीन तत्व होते हैं: मूल्य, लक्ष्य और स्तर। इन तीनों का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं और मूल्य की परिभाषा के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं मूल्यों की विशेषताओं के बारे में कि मूल्यों में क्या ऐसी विशेषताएं हैं। जिस तरह से हमने प्रबंधिक विशेषताएं पढ़ी थी, वैसे मूल्यों की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता होती है कि मूल्य व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत से यहाँ तात्पर्य, बच्चे, ये चीज़ हमने देखी होगी, एक परिवार में 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, लेकिन आप देखिए हर बच्चे के अपने अलग अलग मूल्य होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मूल्य व्यक्तिगत होते हैं। ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं और किसी एक व्यक्ति के लिए उसके मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और यही कारण है कि जो व्यक्ति मूल्यों को ग्रहण करता है वह उनको बहुत अच्छे से स्वीकार करता है और उसके लिए ये अपने मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्यों की दूसरी विशेषता है कि मूल्य स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। यानी कि मूल्यों की प्रकृति ऐसी होती है कि वो स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के होते हैं। स्थायी मूल्य वो होते हैं जो बहुत ही मंद गति से या फिर नहीं के बराबर परिवर्तित होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। अस्थायी मूल्य वो होते हैं जिनमें कि समय परिस्थिति बदलने के साथ साथ जल्दी से परिवर्तन आ जाता है। वैसे तो हम ये बात कर चुके हैं कि मूल्य ऐसी चीज नहीं है कि बहुत आसानी से और जल्दी से परिवर्तित हो जाए, और ये होते भी नहीं हैं। इसलिए मूल्य धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। जैसे कि शक्ति, प्रतिष्ठा, सफलता आदि वास्तविक मूल्य के अंतर्गत होते हैं क्योंकि स्थायी होते हैं। प्रतिष्ठा अगर किसी व्यक्ति को आज चाहिए तो कल भी चाहिए और हमेशा चाहिए, तो इनको हम कहते हैं वास्तविक मूल्य। ऐसे मूल्य जो कि स्थायी प्रकृति के हैं, आज भी, कल भी और हमेशा ये मूल्य चलते चलेंगे, इनको हम स्थायी प्रकृति के कहते हैं। और कुछ मूल्य अस्थायी होते हैं, जैसे कि उनमें परिवर्तन होता है लेकिन परिवर्तन बहुत ही मंद गति से होता है। स्थायी मूल्यों में भी परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। कई बार व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता और ज़रूरत की वजह से उन मूल्यों में परिवर्तन करता भी है, और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति उन मूल्यों में बिल्कुल परिवर्तन नहीं करता, जैसे कि प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि व्यक्ति बिल्कुल भी कमी नहीं चाहता है। और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं, पीढ़ी उन्हें स्वीकार भी करती है। लेकिन कई चीज़ों में परिवर्तन, जैसे आप देखेंगे कि आप में और आपके माता पिता के मूल्यों में अंतर होता है, आपके माता पिता के मूल्य और उनके माता पिता के मूल्यों में भी अंतर होता है। तो मूल्यों में परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से ये परिवर्तन होता है, तेजी से परिवर्तन नहीं होता है। और ये परिवर्तन बहुत बाद में दिखाई देते हैं, बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देते हैं। इनको हम कहते हैं अस्थायी मूल्य। यानी कि मूल्य स्थायी एवं अस्थायी दोनों ही प्रकार की प्रकृति के होते हैं। मूल्य ऐच्छिक होते हैं और मूल्य संतुष्टि देने वाले होते हैं। ऐच्छिक से मतलब क्या? जैसे कि हमने बात की थी कि मूल्यों का उद्गम कहाँ से होता है? संस्कृति से होता है, परिवार से होता है, आसपास के वातावरण से मूल्यों का उद्गम होता है। यानी कि व्यक्ति उन्हीं मूल्यों को स्वीकार करता है, उन्हीं को ग्रहण करता है जो कि उसके लिए इच्छित होते हैं, और जो चीज़ इच्छित होती है वही हमें संतुष्टि और संतोष प्रदान करती है। तो मूल्य इच्छित होते हैं और मूल्य संतुष्टि देने वाले होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति उन्हें अपनी इच्छा से अपना बनाता है और अपने अंदर ग्रहण करता है। मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता भी होती है। ये मूल्य की अगली विशेषता है, स्वनिर्माण एवं विकास। मूल्य धीरे धीरे कब कैसे विकसित हो जाते हैं ये किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि कैसे धीरे धीरे उसके मूल्यों का विकास हुआ और कब उनमें परिवर्तन आता है, ये भी पता नहीं चलता है। और मूल्यों में समय और परिस्थिति के साथ साथ आगे बढ़ने की और विकसित होने की प्रवृत्ति होती है, तभी तो हमारे लक्ष्य निरंतर बदलते हैं और हम नए नए लक्ष्यों को स्वीकार करते हैं। मूल्यों की तीव्रता हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का मूल्य है शिक्षा प्राप्त करना, ज़रूरी नहीं है, एक ही परिवार में भी अगर आप देखें तो ज़रूरी नहीं है कि परिवार के एक बच्चे को शिक्षा या पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो दूसरे को भी पसंद होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
हर व्यक्ति के मूल्य अलग अलग होते हैं और सभी के लिए उसकी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को महत्व देता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा को महत्व देता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ यानी कि पैसे कमाने, धन कमाने को महत्व देता है। तो सभी की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती है, इसलिए मूल्यों की तीव्रता हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक परिवार के सदस्यों के लिए भी अगर मूल्य समान नहीं होते हैं तो फिर अलग अलग परिवार के व्यक्तियों के लिए मूल्य समान कैसे हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति के मूल्य अलग अलग होते हैं और मूल्यों की तीव्रता यानी कि कई सारे मूल्य हैं, जैसे शिक्षा मूल्य है, धन कमाना मूल्य है, प्रतिष्ठा मूल्य है, सौंदर्य मूल्य है, ऐसे कई सारे मूल्य होते हैं, लेकिन हर मूल्य की तीव्रता अलग अलग होती है। यानी कि हर मूल्य से जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्रता में अंतर होता है। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं और व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ये बात हम पहले परिभाषा में भी समझ चुके हैं कि मूल्य निर्देशात्मक होते हैं क्योंकि इन्हें क्या कहा गया है, प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व, प्रबंध को उत्प्रेरित करने वाले, अर्थात आपको प्रबंध के लिए आगे बढ़ाने के लिए, प्रबंध करने के लिए आपको कहने वाले। कैसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रबंध करने के लिए कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि मूल्य निर्देशात्मक होते हैं। निर्देशात्मक अर्थात मूल्य ऐसे होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं, यानी कि हम कार्य को कैसे करेंगे वो हमें निर्देश देते हैं और तभी हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और कार्यों को करते हैं और आगे से आगे अपने लक्ष्य निर्धारित हम किसके आधार पर करेंगे, मूल्यों के आधार पर करते हैं और हमें कार्य करने की प्रेरणा भी मूल्य ही प्रदान करते हैं। तो मूल्य निर्देशात्मक होते हैं अर्थात कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कब कौन सा कार्य करना चाहिए। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। संस्कृति के परिचायक कैसे, क्योंकि मूल्यों का उद्भव ही संस्कृति से होता है। परिवार, समाज, राज्य, संस्कृति सभी की पहचान मूल्यों के द्वारा ही होती है। जैसे कि हम भारतीय संस्कृति की अगर बात करते हैं, बड़ों का सम्मान करना, आदर करना इत्यादि चीज़ें, प्रेम व स्नेह से रहना, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, परिवार में अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के संबंध का मधुर होना, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति से हमारे अंदर आती है। जैसे कि हम मानते हैं कि अतिथि भगवान होता है, अतिथि को हम भगवान की तरह आदर करते हैं, आदर देते हैं। तो अतिथि भगवान की तरह है, हम भगवान की तरह उन्हें पूछते हैं, ये कहाँ से आया, ये हमारी संस्कृति से आया। तो हम जो भी कार्य करते हैं मूल्यों से निर्देशित देते हैं और साथ में संस्कृति के परिचायक भी होते हैं। हम जैसा कार्य करते हैं, हमारा लक्ष्य कैसा है, हम कार्य कैसे कर रहे हैं, निर्णय कैसे ले रहे हैं, ये सभी चीज़ें मूल्यों के आधार पर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। मूल्यों की अगली विशेषता होती है कि मूल्य व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण में कैसे सहायक होते हैं? अभी हमने बात की थी कि मूल्य हमें कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं। हम ये भी समझ चुके हैं कि मूल्य हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सकें। तो जब हम अपने सारे ही कार्य, सारे ही निर्णय मूल्यों के आधार पर ले रहे हैं, अर्थात मूल्य हमें क्या कर रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता कर रहे हैं। निर्णय लिया हमने मूल्यों के आधार पर, उस आधार पर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कार्य करते हैं और जैसे जैसे हम अपना कार्य करते हैं मूल्यों के द्वारा हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है, क्योंकि हम कौन सा कार्य करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, कौन सा कार्य संस्कृति के हिसाब से सही है, हमारे समाज के मूल्यों के हिसाब से सही है, हमारे परिवार के हिसाब से सही है, ऐसे ही लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं और इसी प्रकार के मूल्यों की प्राप्ति भी हम करते हैं। तो क्योंकि मूल्य ऐसे होते हैं जो कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, अभिवृत्तियों का निर्माण करते हैं, उनको विकसित करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सारे कार्य करते हैं, इसलिए मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक विशेषता है मूल्यों की कि मूल्य धनात्मक भी होते हैं और मूल्य ऋणात्मक भी होते हैं। धनात्मक मूल्य वो होते हैं जो कि परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा आपका परिचायक बनते हैं और इन सभी के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। हमारी संस्कृति में उन मूल्यों का कुछ महत्व होता है, उसको हम कहते हैं धनात्मक मूल्य। कुछ मूल्य होते हैं जैसे कि ऋणात्मक मूल्य, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, धनात्मक मूल्यों को स्वीकार करता है, ऋणात्मक मूल्यों को छोड़ देता है। ऋणात्मक मूल्य कौन से मूल्य हुए?
ऐसे मूल्य जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। एक परिवार के लिए वो सुखद अनुभव के रूप में सामने नहीं आते हैं। एक परिवार के लिए और परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जब वो मूल्य अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि हम एक बात करें कि किसी व्यक्ति को धन कमाना है, कोई बुराई नहीं है, धन कमाना एक व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है, मूल्य हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया था कि धन कमाना हमें अपना सिर्फ, क्योंकि धन एक साधन होता है, तो धन कमाना हमें अपना साधन नहीं बनाना चाहिए। उससे मिलने वाली संतुष्टि, उसके द्वारा क्रय की गई वस्तुओं से मिलने वाली संतुष्टि हमारा मूल्य हो सकती है, हमारा लक्ष्य हो सकती है, लेकिन धन कमाने को हम लक्ष्य का निर्धारण करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे धनात्मक और ऋणात्मक मूल्य की। तो धनात्मक मूल्य की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि धनात्मक मूल्य वे हैं जो कि समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, परिवार के द्वारा, सभी के द्वारा और हमारी सभ्यता के अनुसार सही होते हैं और स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन ऋणात्मक मूल्य वो होते हैं जो कि स्वीकार नहीं किए जाते और जिनके द्वारा कि व्यक्ति को नुकसान भी होता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति सोचता है कि उसे पैसा कमाना है और पैसा किसी भी कीमत पर कमाना है, बस पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और अगर उसके मूल्यों में सत्यता, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें नहीं होती है और वो सोच चुका है कि उसे किसी भी तरह से बस पैसा कमाना है, तो वो उसके लिए कई गलत रास्ते भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर मूल्य ऋणात्मक हो सकता है। जबकि वो गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है तो मूल्य ऋणात्मकता की कैटेगरी में आ जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सदैव धनात्मक को स्वीकार करता है, उन्हें सीखता है, अपनाता है, अपने जीवन में अपनी आदत की तरह उन मूल्यों को डालने की कोशिश करता है। लेकिन एक जो नासमझ व्यक्ति है वो ऋणात्मक मूल्यों को महत्व देता है, लेकिन किसी न किसी दिन उसको उन ऋणात्मक मूल्यों को अपनाने का भुगतान करना होता है। मूल्यों को नापा भी जा सकता है, अध्ययन भी किया जा सकता है। अभी हमने बात की थी कि मूल्य, और जब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मूल्य कैसे होते हैं, हमने आपको बताया था कि मूल्य अनिश्चित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, आसानी से समझा नापा नहीं जा सकता। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मूल्यों को नापा भी जा सकता है और उनका अध्ययन भी किया जा सकता है। हाँ, गणात्मक रूप से नहीं, लेकिन गुणात्मक रूप से, यानी कि क्वांटिटेटिव नहीं लेकिन क्वालिटी के तरीके से हम मूल्यों को नाप सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि हम ये बात तो कर ही सकते हैं कि उस व्यक्ति का लक्ष्य अच्छा है, उसने अच्छे से प्राप्त किया, कम, अधिक, अच्छा, बुरा, लाभ, हानि इत्यादि चीज़ों के द्वारा हम मूल्य को नाप सकते हैं। और किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखते हुए भी आप उसके मूल्यों का पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। जैसे हम बात करते हैं ना कई बार कि किसी ने अगर कुछ गलत काम किया या किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो भी कितने अच्छे संस्कार परिवार ने दिए हैं। गलत काम किया तो क्या कहते हैं, परिवार में यही सिखाया गया है तुम्हें, यही चीज़ सीखी है तुमने। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मूल्यों को नाप तो सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा, क्वालिटी, गुणात्मकता के द्वारा मूल्यों को नापा जा सकता है, गणात्मकता के द्वारा मूल्यों को नहीं नापा जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं मूल्यों की अंतिम विशेषता की कि मूल्य तथ्यों पर आधारित होते हैं। और मूल्य तथ्यों पर आधारित होने के साथ साथ स्थान, माहौल, परिस्थिति आदि के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। एक ही व्यक्ति का मूल्य घर, बाहर, कार्यस्थल, हर जगह अलग अलग हो सकता है और होता है, क्योंकि जब वह एक व्यक्ति, एक मुखिया परिवार का अगर अपने कार्यस्थल पर है तो वो ऑफिसर हो सकता है, वो व्याख्याता हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर वह अपनी वह भूमिका अदा करता है, तो वहाँ उसके मूल्य अलग होते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब घर में आता है, पति के रूप में भूमिका अलग होती है, बच्चों के पिता के रूप में उसकी भूमिका अलग होती है। तो हर एक स्थिति, माहौल, स्थान इत्यादि के साथ साथ व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि मूल्य तथ्यों पर आधारित होते हैं। अभी हमने बात की मूल्यों की विशेषताओं के बारे में। एक नज़र फिर से मूल्यों की विशेषताओं पर डाल देते हैं कि मूल्यों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मूल्य व्यक्तिगत होते हैं। मूल्य स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की प्रकृति के होते हैं। मूल्य ऐच्छिक और संतुष्टि देने वाले होते हैं। मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है। मूल्यों की तीव्रता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं।
और व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मूल्य व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। मूल्य धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। मूल्यों को नापा जा सकता है गुणात्मकता के द्वारा, गणात्मकता के द्वारा नहीं। और मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं और मूल्य संस्कृति पर आधारित होते हैं। ये अभी हमने बात की मूल्यों की विशेषताओं के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मूल्यों के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।